चलिए, तो अब मैं चीजों को डायग्रामेटिक समझाता हूँ, थ्योरेटिकली तो समझा ही चुका हूँ। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ एनाटोमी ऑफ डाइकोट लीफ। ठीक है, सब कुछ समझा चुका हूँ, आपको ही बताना है। अब देखो कि ये लीफ की एनाटोमी है। ठीक है, आप इस चीजों को ऐसे समझो। देखो ये क्या है कि आपको यहाँ पे जो सेक्शन दिखाया गया है, जैसे लीफ है। ठीक है, तो लीफ, जैसे ये लीफ है, अपर सरफेस लोअर सरफेस, तो उसका ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, ये दिख रहे हो, जैसे लीफ है ना, ये लीफ है, तो उसका जो ये पोर्शन है, जिसमें आपको अपर एपिडर्मिस भी दिखेगी, लोअर एपिडर्मिस भी दिखेगी, बीच का पूरा मोहल्ला दिखेगा, ये व्यू आपको काट के दिखाया गया। क्योंकि अगर चीजों को मैं ऐसे काटता तब तो केवल ये अपर एपिडर्मिस ही दिखता और कुछ वर्टिकल पार्ट दिखते। यानी कि चीजों को आपको ट्रांसवर्स वे में, लीफ है ना, उसका ट्रांसफर सेक्शन ही काट के आपको यहाँ पे बेसिकली दिखाया जा रहा है। चलिए, अब आप देखिए कि सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो ग्रीन वाला ऊपर की तरफ है और जो ये ग्रीन वाला नीचे की तरफ है, ये क्या है, इसका नाम बताइए। रिभा। सर ग्रीन वाला हाँ, ग्रीन वाला पूरा जो ये लाइनिंग है, और ये वाला। एडेक्सियल और अबैक्सियल बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, क्या एडेक्सियल एबैक्सियल लेयर का नाम क्या है? ऊपर किस वाले चीज? को एडेक्सियल और नीचे वाला अरे यार, वो तो सरफेस का तुम नाम बताए कि वो सरफेस एडेक्सियल, ऊपर वाला नीचे वाला एबैक्सियल। वो कौन सी टिश्यू की लेयर है, उस लेयर का क्या नाम है? स्क्लेरेनकाइमा का नहीं, पैरेनकाइमा का बना होगा। हाँ, तो उस लेयर का क्या नाम है? पैरेन्काइमेटिक टिश्यू की पूरी लेयर, उसका क्या नाम है? कौन से टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, ये बता दो। हम्म। नहीं पता। नहीं पता है? राजेश्वरी, यस सर। क्या है ऊपर वाला नीचे वाला? क्यूटिकल। क्यूटिकल। लोग कहते हैं कि महिलाएं दिवस लिखिए, स्टेटस लगाइए, यही काम बच गया है। बढ़ने वाले को कोई नहीं रोकता, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? बढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता, अन्ना कभी रोका गया था। समझ रहे हैं? आप लोग को मैं ग्रुप में एक लिंक भेजूंगा। 1 साल की उम्र में पटना महावीर मंदिर का सामने उसको छोड़ दिया गया था, उसके माँ बाप के द्वारा। आज वो इतिहास बन के खड़ा है। गर्ल्स ही है, वैसा इतिहास बन। बढ़ने वाले को कोई नहीं रोकता, और रोकने वाले के लिए बहाना हजार होता है। क्या दिया थी ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रीन का लेयर, ग्रीन लेयर? एपिडर्मिस ऊपर वाला अपर, नीचे वाला लोअर। और इन लोगों को ये नहीं पता है कि ऊपर और नीचे जो भी है, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। मैंने हिंट भी दिया कौन से टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है, फिर भी नहीं पता है सर। और क्यूटिकल बता रही है, देखो ये देखो, ग्रीन वाले को क्यूटिकल बता रही है। बताओ, चलो रिभा, तुम बताओ कि ये ग्रीन के ऊपर जो येलो वाला है वो क्या है? क्यूटिकल। और ये जो ग्रीन के नीचे, नीचे वाला जो ग्रीन का एपिडर्मल है, यानी कि ये अबैक्सियल एपिडर्मल लेयर है, उसके नीचे जो येलो वो क्या है? वो भी क्यूटिकल ही होगा। यानी कि दोनों तरफ क्यूटिकल है। ठीक है, अब देखो गौर करो, मैंने आपको कहा था कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 चीजें होती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मल अपेंडेजेस और स्टोमेटल अपरेटस। मैंने आपको कहा था कि स्टोमेटल अपरेटस लीफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, रूट में तो बिल्कुल भी नहीं, रूट में था भी नहीं। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि एपिडर्मिस से एपिडर्मल अपेंडेजेस निकलता है, सूट हेयर, रूट हेयर। तो सूट हेयर केवल स्टेम में देखने को मिलता है, ना कि लीफ में। ठीक है, होता तो बताते ही ना। अब देखो कि एपिडर्मल अपरेटस के नाम पर, यहाँ पर यानी कि स्टोमेटल अपरेटस के नाम पे, आपको मैंने कहा था एपिडर्मल सॉरी स्टोमेटल अपरेटस में 3 चीजें होती है। देखो, एक ये जो छेद है, एक उस छेद को सराउंड करने वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, और उसके चारों ओर ऐसे कई सारे छोटे छोटे सेल। अब आपको इस तीनों का नाम बताना है। चलो, इस छेद का क्या नाम है राजेश्वरी? स्टोमेटल पोर। उस छेद को सराउंड करने वाले 2 सेल जो डाइकोट लीफ में किडनी शेप्ड है, उसका क्या नाम है रीवा? गार्ड सेल। उस दोनों गार्ड सेल के चारों ओर जो कई सारे छोटे छोटे से सेल हैं, बेसिकली वो एपिडर्मल सेल ही हैं, पैरेन्काइमेटिक सेल ही हैं, जो गार्ड सेल को घेर लिया, उसका क्या नाम है विवेक? सब्सिडियरी सेल। अब आप देखो, ये बातें तो मैंने बता दिया। अब आप देखो इस पूरे एपिडर्मिस में, इस पूरे एपिडर्मिस में आप देखो कि मैंने मात्र एक स्टोमेटल एपरेटस दिखाया है। हेलो, मेरे डायग्राम में गौर कर पा रहे हो? लेकिन नीचे वाले एपिडर्मिस में
इस पूरे एपिडर्मिस में मैंने कितना एपिडर्मल एपेंडिसेस दिखाया है? मतलब कि स्टोमेटल एपेंडिसेस दिखाया है apparatus 3 3। तो कैसे साबित होता है कि लोअर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटल एपेंडिसेस पाए जाते हैं? ये सर नो, कारण साफ है, कारण अभी बताया था Yes. मैंने, कारण अभी बताया था। तो आई थिंक कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो आपको क्लियर हो चुका है, देख लो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपको क्लियर हो चुका है, देख लो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्लियर हो गया, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अच्छा इस कैविटी को क्या बोलते हैं उसका तो अभी मैं बता दूंगा, उसको सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं, होल्ड कर लो। अब आते हैं कहाँ, ये तो हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की सारी पार्ट मैंने बता दी, एडेक्सियल, एबैक्सियल, क्यूटिकल वगैरह सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब ये क्यूटिकल यहाँ क्यों, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सनलाइट के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसा ना हो कि एपिडर्मल सेल अपना ये निकाल दे, पानी वाटर लॉस कर दे, उसको नहीं करना है। जो भी ट्रांसप्रेशन करना है बकायदा कायदे से होगा, रूल से होगा, एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस से होगा, और वो स्टोमेटल पोर से होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी ट्रांसपेरेटरी वाटर लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मजाक थोड़ी चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कि इस एपिडर्मल लेयर और इस एपिडर्मल लेयर के बीच में क्या है, ठीक है। यानी कि अब हम बात करेंगे जीटीएस और वीटीएस की। पहले हम जीटीएस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जीटीएस का नाम पे एपिडर्मिस तो है नहीं, जनरल कॉर्टेक्स ही है पूरी की पूरी। और जनरल कॉर्टेक्स में क्या, कॉर्टिकल टिश्यू। मैंने कहा डाइकोट का लीफ है, मैंने आपको कहा था कि एडेक्सियल सरफेस की तरफ डाइकोट में जो कॉर्टिकल टिश्यू हुआ वो डिफरेंशिएट होकर लंबे लंबे बन गया, देख रहे हो, इलोंगेटेड, लंबे लंबे बन गया, ओके, लंबे लंबे बन गया। इसका क्या नाम है अतिक? पैलिसाडा पेलिसेड पेरेन्काइमा। इसके पास क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है क्योंकि इसको सनलाइट एब्जॉर्ब करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है। उसके नीचे भी इस पेरेन्काइमेटस सेल है, यानी कि टुवर्ड्स द एबैक्सियल सरफेस इधर भी है पेरेन्काइमेटस सेल, कॉर्टिकल टिश्यू। बट ये कैसे हैं, लूजली पैक्ड, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, देख रहे हो, इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, ये लूजली पैक्ड है, देख रहे हो, बीच बीच में कैविटी भी रह गया, बीच बीच में कैविटी भी रह गया, इस बीच बीच में कैविटी भी रह गया, ओके। और ये सेल है, एक एक सेल है, ये क्या है, ये कॉर्टिकल सेल है, पेरेन्काइमेटस, आइसोडायमेट्रिकली शेप होता है जनरली, गोल गोल। और इसका क्या नाम है रीवा? इसका क्या नाम है? इसका भी नाम तो पेरेन्काइमा रहेगा, लेकिन स्पॉन्जी वाला रहेगा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है। और इसके पास क्लोरोप्लास्ट की नंबर कम होती है क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है। आप क्लोरोप्लास्ट का नंबर इससे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक एक सेल में मैंने ये 2 रो दिखा दिया, यहाँ पे एक ही रो दिखाया, इसका मतलब ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट कम। रही बात कि ये तो कैविटी था, इसको स्टोमेटल कैविटी आपने बोला, इसको 3D में फील करो, ये स्टोमेटल कैविटी है, यहाँ पे जो छेद है, लेकिन उसके जस्ट नीचे ये सब छेद होगा कि नहीं होगा? 3D में सोचो, कितने लोग सोच पा रहे हैं? उसके जस्ट नीचे ही ये छेद होगा ना भाई, ये तो 3D में है ना चीजें, पूरा लेयर में अरेंज। कौन? पहले पेलिसेड पेरेन्काइमा। अब पेलिसेड पेरेन्काइमा के जस्ट नीचे ये वाला छेद होगा, राइट। इस छेद को बोलते हैं, इस कैविटी को मतलब बोलते हैं, छेद नहीं कैविटी बोलते, गड्ढा, इस कैविटी को बोलते हैं, क्योंकि वो स्टोमेटा के नीचे है तो उसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? सब स्टोमेटल कैविटी। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको प्लांट फिजियोलॉजी में काम आने वाला है। बोलो लीफ एनाटॉमी का जनरल जीटीएस मैंने बता दिया, अब आते हैं वीटीएस। वीटीएस में वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल में बंडल शीथ होता है कि नहीं होता है डाइकोट लीफ में, राजेश्वरी? डाइकोट, यस सर, होता है। किस नेचर का टिश्यू से बना होता है? पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस। तो देख लो ये क्या है, पेरेन्काइमेटस बंडल शीथ। अब आया क्या, जाइलम और फ्लोएम। तो इसको चीजों को 3D में सोचना, 3D में सोचना, एडेक्सियल, एबैक्सियल, ऊपर और नीचे। तो देखो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जाइलम ऊपर की, फ्लोएम ऊपर, रिवा बाहर नीचे नहीं होता है, यहाँ ऊपर नीचे होता है। इस तरीके से बंडल है, इस तरीके से बंडल है। तो बंडल में ऊपर की तरफ कौन होगा भैया, और नीचे की तरफ कौन होगा? होगा सेम रेडियल एक्सिस पे। अगर आप रेडियस भी देखोगे तो सेम ऊपर ऊपर की तरफ कौन होगा और नीचे नीचे की तरफ कौन होगा? रिवा, ऊपर की तरफ जाइलम और नीचे की तरफ फ्लोएम। नीचे ऊपर की तरफ जाइलम, नीचे की तरफ फ्लोएम, क्योंकि अभी मैंने ऐसा बता दिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस डायग्राम को रिलेट कर लेते हैं किससे, कॉन्ज्वाइंट से। अरे ठीक है कॉन्ज्वाइंट है, बच्चे बोलते हैं सर बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम। अरे भैया ये डायग्राम जो आपको बताया जा रहा है, ये डायग्राम आपको इस तरीके का बताया जा रहा है जहां पर वेस्कुलर बंडल आपको इस तरीके का अरेंजमेंट दिख रहा है। यहाँ अंदर बाहर की बातें नहीं है ना, यहाँ तो ऊपर नीचे दिख रहा है ना लीफ का सरफेस में। तो ऊपर की तरफ जाइलम, नीचे की तरफ फ्लोएम। अभी भी इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब बात रहा कि बीच बीच में ऐसे बंडल हैं, बहुत सारे ऐसे बंडल हैं, तो वो बंडल ऐसे हवा में तो तैर नहीं रहे होंगे।
तो वो एपिडर्मिस के साथ कनेक्टेड कैसे है? इतना भी बड़ा बंडल नहीं है कि डायरेक्ट एपिडर्मिस के साथ कनेक्टेड हो। तो जो वैस्कुलर शीथ है, बंडल शीथ है, ऐसे बंडल शीथ है, बंडल शीथ और एपिडर्मिस के बीच में जो गैप है, तो कुछ ना मिले तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से उसको भर दो। समझ में आया? कुछ ना मिले तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से क्या करो, उसको भर के रख दो। ये पैरेन्काइमेटस एक्सटेंशन कहते हैं। कितनों को ये बात समझ में आ गया? ये है डाइकोट लीफ का एनाटॉमी। कितना आसान है बोलो। और ये पेलिसेड पैरेन्काइमा और ये स्पंजी पैरेन्काइमा दोनों को मिला के कहते हैं मीजोफिल सेल। दोनों ही मीजोफिल सेल का डिफरेंशिएशन है डाइकोट लीफ। मोनोकोट में तो ये नहीं होता, ये भी गोले गोल होगा। दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो जल्दी से, फिर हम चलेंगे मोनोकोट पे। नहीं है? अब सुनना, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बंडल है, वेस्कुलर बंडल, इसकी साइज अलग अलग होती है। जैसे आपको यहाँ पे एक बड़ा सा दिख रहा है, ये जो लीफ में वेनेशन मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? वेनेशन, वेनेशन याद है किसी को? वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट। वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि वेस्कुलर बंडल का साइज क्या होगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है और नीट में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लीफ के अंदर, चाहे वो मोनोकोट की हो कि डाइकोट की हो, वहां पर वेस्कुलर बंडल का साइज डिफरेंट होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आप बोलेंगे दिस साइज इज डिसाइडेड बाय द वेन एंड वेनलेट्स, यानी कि वेनेशन। वेनेशन में जो मान लो कि काफी दूर टर्मिनल तरफ है, उधर वेन और वेनलेट्स छोटा होगा, तो वहां पे वेस्कुलर बंडल भी छोटा होगा। और जो स्टेम एक्सिस की तरफ है, वहां पे वेन वेनलेट्स बड़ा बड़ा होगा, वहां पे वेस्कुलर बंडल भी बड़ा बड़ा। कितना बच्चों को बात समझ में गया? हाथ खड़ा कीजिए। ये लाइन एनसीईआरटी की है, आपको क्लियर होना चाहिए। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन, वेन एंड वेनलेट्स भी आप बोल सकते। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं डाइकोट लीफ की, सॉरी मोनोकोट लीफ की एनाटॉमी पर। इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी अलग है। किससे? मोनोकोट से, सॉरी डाइकोट से थोड़ी सी अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि इसमें अलग आखिर क्या है। चलिए, अब जिससे पूछेंगे उसको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए कि ये जो ऊपर पूरी ग्रीन लेयर दिख रही है और नीचे पूरी ग्रीन लेयर दिख रही है, पूरी की पूरी, ये ग्रीन लेयर क्या है? ये बताएगा विवेक। ऊपर पूरी ग्रीन लेयर और नीचे भी पूरी ग्रीन लेयर, ये ऊपर वाली ग्रीन लेयर क्या है और नीचे वाली ग्रीन लेयर क्या है? जल्दी। सर एडेक्सियल और एबैक्सियल, मतलब ऊपर वाला एडेक्सियल और नीचे वाला एबैक्सियल है, एपिडर्मिस लेयर है। ठीक है, एडेक्सियल और एबैक्सियल। ठीक है, और आपके इस नोट्स में क्यूटिकल नहीं दिखाया गया, आप दिखा लेना, क्यूटिकल होता है। ठीक है, क्यूटिकल सभी लोग दिखा लेना अपने नोट्स में। और क्यूटिकल कभी भी एस्टोमेटल अपरेटस के ऊपर मत बना देना गलती से, अदरवाइज ट्रांसपरेशन ही नहीं होगा। तो ये क्यूटिकल आप दिखा लेना। अभी मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट देने का भी मौका दे दूंगा। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कुछ एपिडर्मल सेल ऐसे बैलून लाइक बन गई है। ऐसा डाइकोट में तो नहीं था, मोनोकोट में है। इसका क्या नाम है? अतीक, ये जो बैलून शेप के बने हैं, इसका क्या नाम है और क्या काम है? बलिफॉर्म सेल नाम इसका, या फिर मोटर सेल। हाँ, ये वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। अब आ जाओ कि आप देखो कि ये मोनोकोट लीफ है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एडेक्सियल, एबैक्सियल। आप देखो यहाँ पे जितने स्टोमेटल एपरेटस हैं उतने ही यहाँ पे भी मैंने दिखाए हैं। इस डायग्राम से प्रूफ होता है कि एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन है। हेलो, एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन है फर्स्ट में। दूसरा कि अब आपको बताना है कि इस एक एक स्टोमेटल एपरेटस में जो बीच में छेद है, उस छेद का क्या नाम है? रीवा, एकदम सेंटर पे। स्टोमेटल पोर होगा। उसके जस्ट पड़ोसी वाले जो सेल हैं जो मोनोकोट के अंदर अलग शेप के होते हैं, उसका क्या नाम है और शेप कैसा है राजेश्वरी? सर ये गार्ड सेल है और डंबल शेप का होगा। डंबल शेप होगा।
गार्ड सेल के जस्ट बगल में कई सारे सेल होंगे जो पेरेनकाइमेटर सेल ही है बेसिकली, डिफरेंशिएट हो गया, उसका क्या नाम है अति? सब्सिडरी सेल। सब्सिडियरी सेल। बोलो कितना आसान। अब आ जाओ जीटीएस पे। मैंने पहले बोल दिया मोनोकोट के अंदर जो पूरा का पूरा कॉर्टिकल टिश्यू है, कॉर्टेक्स की टिश्यू है, वो डिफरेंशिएट नहीं होती है, एक जैसी होती है और सबको बोलते हैं स्पंजी पेरेनकाइमा। ये देख लो स्पंजी पेरेनकाइमा, स्पंजी पेरेनकाइमा, ठीक है, पूरा स्पंजी पेरेनकाइमा। और सबके पास इक्वल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे अनइक्वल का क्लोरोप्लास्ट भी इक्वल और स्टोमेटा भी इक्वल। वहां पे देखा था आपने ऊपर वाले जो पेरेनकाइमेटस थे, पेलिसेड पेरेनकाइमा, उसके पास क्लोरोप्लास्ट ज्यादा डाइकोट लीफ में, और ऊपर वाले जो एपिडर्मिस थे उसके पास स्टोमेटेड एपरेटस कम। कारण आपको समझ में आना चाहिए। कारण ये है कि ऊपर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और ऊपर स्टोमेटा कम रखेंगे तो स्टोमेटा कम रहेगा तो ट्रांसपेरेंट वाटर लॉस कम रहेगा। कितनों को बात पल्ले पड़ गई? हाथ खड़ा करो। कितनों को बात पल्ले पड़ गई? और प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको ये चीजें को रिलेट करना पड़ेगा, को रिलेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब वही बात, ये जो कैविटी है इस कैविटी को क्या बोलेंगे अतीक? जो ये स्टोमेटा के नीचे नीचे ये कैविटी है स्पंजी पेरेनकाइमा के बीच में, सब स्टोमेटल कैविटी, क्योंकि सबस्टोमेटल ये जो स्पंजी पेरेनकाइमा है वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं किस पे? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। ये बाहर बाहर जो सीथ है, वेस्कुलर बंडल की सीथ, ये किस नेचर की होती है रिभा मोनोकोट लीफ में? पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस। अब आता है कि इस वेस्कुलर बंडल में ऊपर कौन नीचे कौन? राजेश्वरी राजेश्वरी सर ऊपर जाइलम होगा, नीचे फ्लोएम होगा। ये फ्लोएम होगा, ठीक है। अब ये वेस्कुलर बंडल हवा में तो नहीं तैर रहा होगा, तो उस वेस्कुलर बंडल को एपिडर्मिस से कौन कनेक्ट करके रखा होगा? किस टाइप के टिश्यू होंगे अति? पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस। अब देखो कि आप लोगों ने ये जवाब दिया है, मैंने कुछ भी नहीं। अच्छा ये सब्सिडरी सेल उधर भी दिखा दिया था मैंने, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, आपने ये सब कुछ बता दिया। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट लो तो पहले क्यूटिकल, क्यूटिकल आपको ऐड कर लेना है। क्यूटिकल होता है, इसमें भी होता है क्यूटिकल। बलिफॉर्म सेल के ऊपर नहीं होगा? हाँ वहां पे भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यूटिकल होगा वहां पे भी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ले लिए? तो ये था आपका क्या? ये था आपका मोनोकोट और डाइकोट का लीफ का एनाटॉमी। अब अभी क्या है कि आपको मैंने 2D में चीजें बताई है। अच्छा ये बात, अच्छा ये अब आप सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक स्टार्ट हो गया। अभी मैंने आपको जो भी चीजें 2D में बताया है, इस चीजों को मैं एक बार कुछ 3D फोटोग्राफ से भी समझा देना चाहता हूँ। तो चलते हैं 3D फोटोग्राफ पे। देखो अब चीजें आपको और क्लियर होगी, इस चीजों को गौर गौर से देखो। ये क्या है? क्यूटिकल दिख रहा है किसी को? अरे ये है क्यूटिकल, ये क्यूटिकल का पूरा लेयर है। देखो इधर ये लेयर उखाड़ रहा है, देखो उखड़ता हुआ लेयर दिख रहा है, फील करो, वो कलर ही ऐसा लिया है। कितनों को फील हो रहा है क्यूटिकल? क्यूटिकल दिख गया? ये देखो एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस दिखा? अब चूंकि ये डाइकोट का लीफ है तो ऊपर ऊपर दिख रहा है पेलिसेड पेरेनकाइमा, इलोंगेटेड शेप का दिख रहा है। और देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है कि नहीं है? हेलो, है ना? अब आजा नीचे, गोल गोल स्पंजी पेरेनकाइमा दिख रहा है, स्पंजी पेरेनकाइमा। उसमें देखो क्लोरोप्लास्ट का नंबर उसके कंपैरिजन में कम है कि नहीं? क्योंकि साइड में जब बड़ा इलोंगेटेड है तो जाहिर सी बात है ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रखा होगा, ठीक है। तो ये देखो स्पंजी पेरेनकाइमा, इन दोनों को मिला के आप क्या बोलेंगे? ये दोनों ही मीजोफिल सेल है, दोनों ही मीजोफिल सेल है, ओके। अब देखो कि स्पंजी पेरेनकाइमा में धसा पहली साइड में नहीं होगा, स्पंजी पेरेनकाइमा में धसा हुआ वेस्कुलर बंडल। अब आप बंडल में देखो कि ऊपर ऊपर की तरफ कौन है? जाइलम, और नीचे नीचे की तरफ कौन है? फ्लोएम, और उसके चारों वेस्कुलर बंडल सीथ भी है। ये वाली है वेस्कुलर बंडल सीथ जो पेरेनकाइमेटल टिश्यू की है। अब देखो ये एक अलग वेन है और ये एक अलग वेन है। अब आप देखो कि इस वाले का साइज वेस्कुलर बंडल का और इस वाले का साइज डिफरेंट है कि नहीं है? फिर नीचे देख लो लोअर एपिडर्मिस। अच्छा स्टोमेटल एपिडेटस भी देख लो, ये है स्टोमेटा छेद, और ये है क्यूटिकल नीचे वाला, और ये है इसके बगल में गार्ड सेल। देखो ये गार्ड सेल दिखा रखा है यहाँ पे, देखो डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको बोला डर्मल टिश्यू, मतलब एपिडर्मिस को बोलते हैं डर्मल टिश्यू, ये ग्राउंड टिश्यू और ये वेस्कुलर टिश्यू, मतलब ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम जिसको और कहते हैं, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कितनों का डायग्राम क्लियर? आंसर करो। अब फिल हुआ लीफ की एनाटॉमी। चलो एक और डायग्राम देखो, वो डाइकोट का था, ये भी। अच्छा ये देख के बताओ, जिससे पूछेंगे वो बताना, जिससे पूछेंगे वो बताना डाइकोट का है या मोनोकोट का है? अरे सॉरी, ये डाइकोट का है कि मोनोकोट का है?
सर ये डाइकोट का। रीवा, ये डाइकोट का है, ये बात सही है। क्या देख के ये बता रही है कि डाइकोट का है? दो तीन बात कुछ ऐसा बता दो, ये एक ही बात ऐसा बता दो देख के पता चल जाए कि हाँ ये डाइकोट का है। जल्दी, फास्ट। सर वुली फॉर्म ऑपरेटर्स नहीं है इसमें। अच्छा चलो एक चीज वो भी हुआ, चलो और एक, अरे मेन चीज सामने ही दिख रहा है और तुम बोल रहे हो। हाँ अब वो अतीक, पैलेड वाला, पैलिसलेड वाला। वो सर पैलिसेड दिख स्पॉन्जी रहा सेल। है, पैलिसेड मोनोकोट में नहीं होता, वहां पूरा स्पंजी पैलिसेड। अब ये देखो कि यहाँ पे इस डायग्राम में एक न्यू इन्फॉर्मेशन है जो पिछले वाले डायग्राम में नहीं था। ये नीचे वाले एपिडेमिस को थोड़ा और खोल खाल के दिखाया और अपर एपिडेमिस में भी खोल खाल के दिखाया। क्या खोल के दिखाना चाहे स्टोमेटा? हेलो हेलो, अब समझ में आया स्टोमेटा किस तरीके से होता है? क्या प्लांट फिजियोलॉजी में कोरिलेट कर लोगे चीजों को? देख रहे हो? और ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा इस डायग्राम में भी कहाँ है? रिभा कहाँ है? अपर सरफेस में, है अपर पे है ज्यादा स्टोमेटा, लोअर पे है, लोअर सॉरी पे है, लोअर पे है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा के ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? एबैक्सियल। ए, क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। अब आप सोचो कि जब आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे, अगर आपको सौभाग्य होता कि इन चीजों को आप माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखते, समझते, माइक्रोस्कोप में देखते, अलग ही व्यू होता। सोच कर देखो, आप 11वीं पास कर गए और ये आपकी सिलेबस में था प्रैक्टिकल में, लेकिन आज आपने पहली बार इसको समझा भी होगा। ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। समझ रहे हैं? हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो शिक्षा आपको 11वीं में मिल जानी थी, आप 12वीं पास कर चुके हैं, और ये शिक्षा आपको 11वीं में लेनी थी। ये प्रैक्टिकल का चीजें हैं सब। 11th का प्रैक्टिकल का हॉट टॉपिक है ये सब। ये सब पूछा जाता है 11th के वाइवा में। वाइवा में भी पूछा जाता है, माइक्रोस्कोप लगा रहेगा, आपको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना है। इतना बेसिक सब चीज है। ठीक है, चलिए एक और डायग्राम देख लीजिए। डाइकोट का देखा आपने? मोनोकोट का नहीं है क्या अपने पास? अरे यार, मोनोकोट का फिगरे नहीं है। कोई बात नहीं, मोनोकोट का समझ गए होगा ना फिगर में क्या है। डाउनलोड तो किए थे, लेकिन डाइकोट का और मोनोकोट का देख के नहीं। ये भी डाइकोटे का है, दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है? ये देख लो। इस बार साइड व्यू से आपको पूरा दिखा दिया। ऊपर ऊपर की तरफ जाइलम, नीचे नीचे की तरफ फ्लोएम, और इस पूरे को मिलाकर बोलेंगे बंडल। और ये रहा बंडल सीथ, ये रहा बंडल सीथ, पेरेन्काइमेटिक टिश्यू। समझ रहे हो क्या? ये भी डाइकोट का ही है, देख लो, ये भी डाइकोट का ही है। ठीक है। अब ये वाला डायग्राम को लेकर कोई बच्चा मत जाना कि यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है। भाई हर डायग्राम में ये बात ध्यान रख के थोड़ी बनाया जाता है। वो तो एनिमेशन है, डायग्राम बनाने ने बना दिया। अब डायग्राम बनाने वाला बाई चांस अगर बायोलॉजी का आदमी नहीं होगा तो ध्यान में नहीं रख पाया होगा इस बात को कि नीचे ज्यादा स्टोमेटा दिखा दें। तो इस बात को लेकर डाउट मत पूछने लगना। नहीं तो ज्यादा डाउट हो रहा है, चलो हम एक दो को यहाँ बना देते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है, लो उसी कलर से बना देते हैं, खुश हो जाओगे। ये लो, ये स्टोमेटा है, खुश हो गए? नीचे ज्यादा स्टोमेटा होता है। ठीक है। बाकी ये डायग्राम भी देख लो एक बार। ये डायग्राम तो समझ में आ रहा होगा आपको, आराम से समझ में आ रहा होगा। तो देखो क्यूटिकल को कैसे उखाड़ा गया, देख रहे हो? फिर अपर एपिडर्मिस, फिर पेलिसेड पेरेन्काइमा, फिर जाइलम फ्लोएम, लोअर एपिडर्मिस। ये देखो स्पंजी पेरेन्काइमा किस तरीके से है, देख रहा है? तो जो जाइलम और फ्लोएम मतलब कि वेस्कुलर बंडल है, वो स्पंजी पेरेन्काइमा के जो गैप है उसमें है। पेलिसेड तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है ना, वहां पे वो अरेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ लीफ। और यहाँ पे जाके हमारा एनाटॉमिकल पार्ट समाप्त होता है। जो एनाटॉमिकल पार्ट था कि एनाटॉमी कैसे होती है, क्या कैसे, वो पार्ट समाप्त होता है। ठीक है। अपनी क्लास 8:30 तक है ना, अभी अपने पास आधा घंटा है। आप क्या करो, इस लीफ की पूरी एनाटॉमी का डायग्राम को एक बार फिर से देख लो ढंग से। फिर अगला मीटिंग हम क्रिएट करेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ की एटलीस्ट भूमिका तो आज बांध ही लेंगे। और अगले 2 लेक्चर में समाप्त, लेक्चर मतलब कि चैप्टर समाप्त कर देंगे। अगले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, और उसके अगले क्लास में पढ़ाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ केवल इसी 2 जगह होता है। ठीक है। तो अभी तक आप पहले लीफ का एनाटॉमी देख लो एक बार अच्छे से ढंग से। कोई डाउट है तो अभी पहले पूछ लो, अगर अभी है डाउट तो। किसी का है डाउट? अतीक, नो सर। राजेश्वरी, यस सर। हाँ बोलो। सर वो जो आप बता रहे थे कि जो अरेंजमेंट होता है वस्कुलर बंडल्स का सर, तो वो आप बताए थे कि वेनेशन पे डिपेंड होता है सर, बिल्कुल। वो देखो वाला इस डायग्राम क्वेश्चन। में देखो, इस डायग्राम में देखो, रुको एक मिनट।
अरे यार ये था ना, इस डायग्राम में देखो, रुक जाओ, कहाँ गया? अरे अरे जूम क्या हुआ, इसलिए नहीं हो रहा, रुक जा एक मिनट। इस डायग्राम में देखो, देखो छोड़ो, इससे भी ज्यादा इसमें दिखेगा क्लियर। देखो ये लीफ है। अब ये लीफ का कोई ऐसा पार्ट है जो मेन स्टेम के थोड़ा सा दूर है। मान लो कि मेन स्टेम इधर रहा होगा, ठीक है, मेन स्टेम एक्सिस इधर रहा होगा, उससे लीफ ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये वाला वेस्कुलर बंडल स्टेम के पास है, मतलब कि ये वेन जो है उसके पास है, और ये उससे निकला हुआ ब्रांच है एक तरीके से बोलो, ठीक है। उसको आप वेनलेट्स बोल सकते हो मोर प्रॉपरली, उसी से निकला हुआ है, इसीलिए वेनलेट्स बोल सकते हो। तो मुझे बताओ इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? वेन वेनलेट्स में बताओ, मोर्फोलॉजी का पार्ट है, कौन बड़ा कौन छोटा? वेन बड़ा होगा सर। यानी कि जो स्टेम एक्सिस के पास है, जो उससे थोड़ा दूर है वो से छोटा होगा। तो मुझे बताओ कि वेन वेनलेट्स में होता क्या है? जाइलम फ्लोएम ही तो होता है, ठीक है। तो जो उसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है, यूं बोलो, तो जो उसमें वेस्कुलर टिश्यू के नाम पे वेस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट, वो जो बड़ा वेन है और जो छोटा वेन है, उसमें जो बड़ा वेन है उसमें बड़ा होगा बंडल, और जो छोटा उसमें छोटा होगा बंडल। ये तो सिंपल सी बात है। अब क्लियर हुआ? यस सर। विवेक कोई डाउट है? नो सर। रिवा? नो सर। चलिए, तो ये था आपका एनाटॉमिकल पार्ट। अब हम करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ